हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन नाम का जो चैप्टर कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है। एक सेशन में हम सिंपल जो स्ट्रेट लाइन मेथड था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम समझ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो लास्ट सेशन मैंने आपको दिया था उसमें हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली कैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को साथ में मेंटेन किया जा सकता है वो भी समझा। आज का जो हमारा सेशन है वो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है, हल्का सा फर्क है। इसमें आपको एसेट का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है और आपसे सिर्फ एक ही साल की एक ट्रांजैक्शन या कुछ एडजस्टमेंट पूछी हुई है और आपने ये लेजर अकाउंट्स दोनों के प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हमारा आज का जो सेशन है उसका क्वेश्चन नंबर 20 सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है, जो कि पेज नंबर 16.51 पर, जो मेरे पास हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली डीके गोयल की बुक है, इसमें ये अवेलेबल है। तो पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2018 को फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर करते हैं मेसर्स कृष्णा ट्रेडर्स के। एक तो है फर्नीचर अकाउंट जो कि है 50,000 का बैलेंस शो कर रहा, एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट जो कि 22,000 का बैलेंस शो कर रहा है। देखो, एक बात सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं ये आपने कौन सी साइड पर उतारने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लेजर अकाउंट्स होते हैं इसकी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। तो आपको इतना हमेशा याद रखना है कि जितने भी हमारी एसेट्स होती हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो जब इसका बैलेंस उतारना है तो उसे डेबिट साइड पर उतारना है, और जितनी भी प्रोविजंस होती हैं उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब आपने इसका बैलेंस उतारना है तो इसे कौन सी साइड पर उतारना है, क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या एडजस्टमेंट्स बता रखी हैं। 1 अक्टूबर 2018 को अ पार्ट ऑफ फर्नीचर विच वाज परचेज फॉर 20,000 ऑन 1 अप्रैल 2014 वाज सोल्ड फॉर 5,000, जिसकी कीमत 1 अप्रैल 2014 में 20,000 की थी। उसको आपने सेल करना है 5,000 में, और कब करना है, 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो हमें पहले बुक वैल्यू पता होनी चाहिए, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम परचेज के साथ ये जो हमें सेल वैल्यू दे रखी है इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, फिर ही तो हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ऑन सेल। सेम इसी डेट को एक नया फर्नीचर खरीदा गया है 25,000 का। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पर लगानी है। एंड देखो, बहुत ही अच्छा पॉइंट जो बता रखा है, नो डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द एसेट इन द ईयर ऑफ सेल। अब देखो, हमें बैलेंस 1 अप्रैल को दिया हुआ था, हमें यहाँ पर सेल इन बिटवीन ऑफ दी सेशन दे रखी है, तो हमने पहले क्या सोचा होगा, अगर आपने सोचा हो तो आपने ये सोचा होगा ना कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक के इन बिटवीन वाला डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि इतने टाइम पीरियड तो हमने उसे यूज किया है। लेकिन आपको बहुत अच्छा पॉइंट यहां दे रखा है कि जिस साल हमने एसेट को सेल करना है उस साल उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अब देखो, अब हमने फर्नीचर अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। 1 साल का ही बनाना है। आप ये हिंट्स जरूर नोट कीजिए कि आपको फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस कितना दे रखा है, 55,000 दिया हुआ है। देन बिल्कुल इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 18,250 एंड हमें लॉस निकल रहा है। तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें किस तरह से निकाली गई हैं। देखिए, सबसे पहले हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर अकाउंट में मैंने आपको क्या कहा था कि ये एसेट है तो इसका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पर उतरेगा। तो देखो, डेबिट साइड पर हमने 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में लिखकर अमाउंट कॉलम में 50,000 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे तो हम क्रेडिट साइड पर सबसे पहले जो लिखेंगे वो होगा 1 अप्रैल 2018 डेट कॉलम में और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये चीज याद रखना,
ये जो बैलेंसेस हैं वो ब्रॉड डाउन वाले हैं, कैरेट डाउन वाला नहीं होता। कैरेट डाउन वाला तो बैलेंसिंग फिगर जब हम एडजस्टमेंट्स कर देते हैं तब निकालते हैं, लेकिन ये हमें स्टार्टिंग के 1 अप्रैल के दिए हुए थे ना, डेट भी दी हुई थी आपको, तो ये ब्रॉड डाउन वाले हैं, कैरेट डाउन वाले नहीं हैं। अब हमने क्या किया है, अब देखो हमें 1 अक्टूबर 2018 बताई हुई थी और सेल बताई हुई थी, और मैंने आपको क्या कहा था कि हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं उसका क्या बुक वैल्यू है निकलती डेट ऑफ सेल पर, और फिर कंपैरिजन कर लॉस कितना निकलेगा। तो देखो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा है। तो हम ये वर्किंग नोट्स बनाएंगे जिसमें हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे रिगार्डिंग दी फर्नीचर सोल्ड। हमें कॉस्ट प्राइस एज ऑन 1 अप्रैल 2014, मतलब जब ये परचेज किया गया था तब हमें 20,000 कॉस्ट प्राइस दी हुई है। अगर हम इस कॉस्ट में से इसकी डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो हमारे पास डेट ऑफ सेल पर कितनी बुक वैल्यू है वो पता चल जाएगी। और याद रखना, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जिस साल इस फर्नीचर को सेल किया जा रहा है उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो 2014 को जो परचेज किया गया था तो 3 यानी कि मार्च 2015 को इस पर पहले डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि रेट हमें 10% बताया हुआ था और ओरिजिनल कॉस्ट है। तो 2015 में 2000 डेप्रिसिएशन, बिल्कुल इसी तरीके से 2016 में भी फिर से 2000 का डेप्रिसिएशन, देन 17 में भी और 18 में भी। याद रखो ये मार्च 2018 तक का है। 1 अक्टूबर जब हमने सेल की है वो वाला सेशन 18 to 19 वाले सेशन में कवर हो रहा है। वो ड्यूरेशन की, वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगानी है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमारी जो टोटल डेप्रिसिएशन बन गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई, वो कितनी बनी, वो बनी 8,000। अब आप 20,000 में से 8,000 माइनस कर दो तो आपके पास एक तरीके से बुक वैल्यू निकल आती है ना। बुक वैल्यू निकल आई 12,000। अब आप इस 12,000 को सेल वैल्यू से कंपेयर करोगे 5,000 से, तो यू विल गेट की लॉस ऑन सेल निकल रहा है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यानी कि 8,000 को यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से निकालकर किस में लेकर जाना है, एसेट के अकाउंट में लेकर जाना है, यानी कि फर्नीचर के अकाउंट में लेकर जाना है। अब आपको पता है, आपने 2-3 सेशंस अटेंड कर लिए हैं, आपको पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पर पोस्टिंग आती होती है जब हमने ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उठाकर लेकर जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 अक्टूबर 2018 लिखेंगे डेट कॉलम में, 2 फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे और 8,000 की अमाउंट को यहां से उठाकर यहां फर्नीचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ले आएंगे। तो ये हमारी बन गई डेप्रिसिएशन। फिर जो सेल वैल्यू है उसके लिए फिर से वही बाय बैंक आ जाएगा। वही 3 चीजें आएंगी सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बहुत बार बताई गई हैं, डेप्रिसिएशन, सेल वैल्यू और लॉस या प्रॉफिट। तो क्योंकि लॉस है तो लॉस भी इसी साइड पर आ जाएगा 7,000 का। और अगर आपने लास्ट सेशन ध्यान से सुना हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब इस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में बनता है तो उस वक्त जो ये सेल वाली कंसेप्ट अगर एग्जिस्टेंस में आता है तो बुक वैल्यू बाहर निकल जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है ना थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डे 1 से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट शुरू किया था, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हमने शुरू किया था, इसमें हमने पढ़ा था कि जब ये साथ में बनता हो तो जो एसेट का खाता होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट शो करता है। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 20,000 की थी ना ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। तो देखो इन तीनों का टोटल 20,000 ही बन रहा है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ही बाहर निकल जाएगी। फिर सेम इसी डेट को हमें एक नई परचेज बता रखी थी जो कि हम 2 बैंक अकाउंट लिखकर 25,000 डेबिट साइड पर शो कर देंगे। फिर उसके बाद देखो सेम वही 55,000 बैलेंस कैरेट डाउन निकल रहा है जो कि आपको हिंट में बताया गया था। तो 31 मार्च 2019 जब ये सेशन क्लोज होगा तो 55,000 का बैलेंस आएगा फर्नीचर अकाउंट में।
चलिए अब क्लोज करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पर किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, आपको बताया गया था जब ये अकाउंट हो तो डेप्रिसिएशन एसेट में आने की बजाय इस खाते में आती है। तो 31 मार्च 2019 लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन अब डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, याद रखना ओरिजिनल कॉस्ट है, तो जो पहले 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से 20,000 की तो बिक गई, तो 30,000 जो बैलेंस है वो तो पूरे साल यूज हुआ है, तो उस पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दो 3,000। लेकिन जो ये 25,000 नई परचेज की है इसे हमने 6 महीने यूज किया है, तो गलत हो जाएगा अगर आप 55,000 यहां से बैलेंस कैरेट डाउन देखकर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, तो इट विल बी रॉन्ग। आपको ये चीज जरूर ध्यान में देनी है कि कितना है जिसे हमने साल में पूरा साल यूज किया है और कितना है जिसे हमने इस ड्यूरेशन से लेकर एट द एंड तक यूज करना है। तो वो 25,000 है जिसे हमने 6 महीने के लिए यूज किया है, तो आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। फिर उसके बाद आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की जब कंपैरिजन करोगे, मतलब जब आप क्रेडिट का टोटल लगाओगे और डेबिट में से ये सिर्फ 8,000 लेस करोगे, तो आपके पास बैलेंस कैरेट डाउन देखो फिर से वही 18250, जैसा कि आपको आंसर में हिंट में बताया गया था, दिखाया गया था, बिल्कुल वही हमारे पास निकल कर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक क्वेश्चन हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें बैलेंसेस दिए हुए होते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंगली, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन जो था वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल उसी पेज पर जो हमने अर्लियर देखा है 16.51 पर ही हमारे पास आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20 ये क्वेश्चन नंबर 21 अवेलेबल है। बुक्स ऑफ मुंबई केमिकल्स लिमिटेड शो करती हैं फॉलोइंग बैलेंसेस कब, 1 अप्रैल 2019। तो बैलेंस बीडीज गिवन है। मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 10 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का आपको बैलेंस दिया हुआ है 4,05,000। 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी, कब थी, 1 अक्टूबर 2016 को थी, उसे हमने 80,000 का बेच दिया है। तो फिर से वही हमें इस 2 लाख की अब क्या कीमत है, मतलब 1 अप्रैल 2019 को क्या कीमत है वो निकालनी पड़ेगी पहले। तो फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% अंडर दी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब कौन सा मेथड है, WDV मेथड है। और जो अकाउंट्स है वो 31 मार्च को बनाए जाते हैं। हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, मतलब वही एक साल का हमने अकाउंट बनाना है। अब क्या आपको इस क्वेश्चन में ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है कि डेट ऑफ सेल वाले के दौरान हमने कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी, नहीं लिखा हुआ ना, तो दैट मीन्स अब हमने फुल वहां तक डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है जहां तक का बनता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है, फिर उसके बाद क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हमें रिड्यूस्ड बैलेंस भी देखना पड़ेगा कि कितना होगा और डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज की जाएगी। ये हिंट्स जरूर नोट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस और ये लॉस जो 73900 आपको दिया हुआ है ये कैसे निकलेगा। देखो एक बात अच्छी है कि हमें इस क्वेश्चन में ना सिर्फ सेल का ही पॉइंट है, परचेज वाला साथ में पॉइंट है नहीं है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो क्योंकि ये एसेट है तो इसका बैलेंस डेबिट साइड पर उतरेगा, तो 10 लाख हमने डेबिट साइड पर लिख लिया। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस था उसे हम क्रेडिट साइड पर उतार लेंगे, जैसे कि अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने बाय बैलेंस बीडी उतार लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारी जो ये एसेट थी 2 लाख की, हमें उसकी बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले अब वर्किंग नोट से समझेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड एज ऑन कब है, 1 अक्टूबर 2016 को, मतलब एज ऑन डेट ऑफ परचेज कितनी थी, 2 लाख की थी, ठीक है।
अब ये जो 2016 वाला सेशन है ये खत्म कब होगा? ये खत्म होगा 2017 में। तो हमने क्या किया, इतने ड्यूरेशन का मतलब 6 मंथ्स का हमने 2 लाख पर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। 10,000 माइनस हो गया। 10,000 माइनस होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकली, ये वैल्यू कब की है? ये वैल्यू निकली 1 अप्रैल 2017। अब ये सेशन हमारा डेट ऑफ सेल तो अभी है नहीं है, तो इसलिए ये सेशन खत्म होगा 2018 में जाकर। 31 मार्च 2018 को हमने 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन अब याद रखना, ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं, हमने इस रिड्यूस्ड बैलेंस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो 10% चार्ज कर दीजिए। और कितना डेप्रिसिएशन बन गया? ये बन गया 19,000। ठीक है। अब आप इसे भी लेस कर दीजिए। लेस करने के बाद आपके पास ये जो बैलेंस अब निकला वो निकला 1 अप्रैल 2018 की वैल्यू। ठीक है। अब ये 2018 वाला सेशन खत्म होगा 31 मार्च 2019 को, जो कि 1 अप्रैल से पहले की डेट है। तो दैट मीन्स पूरा साल हमने यूज किया है। तो फिर से पूरा साल यानी कि 10% ऑफ 171,000 कैलकुलेट कीजिए, तो आपके पास 171,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और अब वो डेट आ गई जो कि डेट ऑफ सेल है। तो इसका मतलब इस सेशन के दौरान 19-20 वाले सेशन के दौरान हमने स्टार्टिंग में ही उसे सेल कर दिया है, तो कोई डेप्रिसिएशन और चार्ज नहीं होगा। दिस इज आवर बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। तो इस बुक वैल्यू को कंपेयर कर दो सेल वैल्यू के साथ, जो कि है 80,000। तो देखो लॉस कितना निकल आया? लॉस निकल आया 739,000। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। ठीक है। अब फिर से, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खाता है तो हमें तो भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने उसमें से उठाकर एसेट के खाते में लेकर जानी है। तो देखो आपने कितनी डेप्रिसिएशन टोटल चार्ज की है, एक्यूमुलेट की है, जोड़ी है। तो 10,000 प्लस 19,000 प्लस 171,000, तो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 46,100। नाउ अब हम देखते हैं हमारे अकाउंट्स। तो देखो 1 अप्रैल 2019 हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसे हमने यहां से उठाकर यहां, ये तो आपको अब पता है ना, लेजर अकाउंट्स आपने सीखे हैं कि क्रॉस अगर एक की डेबिट में आ रहा है तो दूसरे की क्रेडिट में आता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे मशीनरी की क्रेडिट साइड पर सबसे पहली चीज जो 1 अप्रैल 2019 को आई वो आई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि अभी अभी आपको बताया 46,100। फिर हमने लिखी सेल वैल्यू, जो कि लिखी जाएगी बाय बैंक 80,000। एंड हमने वर्किंग नोट्स में देखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लॉस यहां लिखा जाएगा 739,000। फिर से मैं कहूंगी कि आप टोटल लगाकर देखिए, आपका जो टोटल है वो 2 लाख ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से ओरिजिनल कॉस्ट ये 2 लाख वाली निकल जाएगी, तो बैलेंस 8 लाख का निकल आएगा। बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग डेट में। क्यों? क्योंकि और इस सेशन में कुछ नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है? अब देखो, अगर होता स्ट्रेट लाइन मेथड फिर तो देखो भाई बहुत आसान होना था, क्योंकि हम इस 8 लाख के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते कि पूरा साल यूज हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस 8 लाख की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी हमें एक्चुअली अब पता होनी चाहिए रिटर्न डाउन वैल्यू। तो अब वो कैसे पता चलेगी? देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अब एक चीज और याद दिलवाऊंगी मैं आपको पहले, यहां पर वो बताने से पहले आपने इस बार ऐसा कुछ नहीं करना है कि वो मैथ्स का यूनाइटरी मेथड लगाओ, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर कुछ सेशंस में बताया है। वो अब आपने नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो अब अकाउंट्स हैं वो बैलेंसेस की फॉर्म में गिवन है। आपको नहीं पता कि ये 10 लाख वाली मशीन में से कितनी की मशीन जो है वो कब खरीदी गई थी, तो आप ऑन एन एवरेज वाला हिसाब नहीं लगा सकते कि अगर 10 लाख की
कीमत इतनी है, मतलब 2 लाख की कीमत अगर रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी थी तो 10 लाख के हिसाब से जो बाकी की 8 लाख बची है उसकी कितनी होगी, वो नहीं करना है। आप बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट करोगे। 1 अप्रैल 2019 को ओरिजिनल कॉस्ट थी 10 लाख और 1 अप्रैल 2019 को ही आपको टोटल डेप्रीसिएशन इस 10 लाख वाली पर आपको बता रखा था 4,05,000। तो सिंपल कंसेप्ट करो, इस 10 लाख में से 4,05,000 लेस कर दो तो वो क्या निकल आएगी, वो रिटर्न डाउन वैल्यू निकलेगी टोटल 10 लाख के हिसाब से कि रिटर्न डाउन वैल्यू निकल आएगी। वो कितनी निकलेगी, देखो अगर हम माइनस करते हैं तो वी विल गेट 5,95,000। देखो ये जो 5,95,000 निकला, ये हमारे पास 10 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू है 1 अप्रैल 2019 को ये निकल गई। अगर मैं इस 5,95,000 में से जो इस 2 लाख की रिटर्न डाउन वैल्यू थी, मतलब जितना हमने सेल की है, अगर मैं उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इसमें से माइनस कर दूं तो बाकी की जो बचेगी वो 8 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से बच जाएगी ना, क्योंकि 2 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है रिटर्न डाउन वैल्यू, अगर आपको याद हो तो हमने अभी अभी यहां नीचे कैलकुलेट किया था 153900। तो अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी का बचेगा 441100, ये जो हमारे पास अब वैल्यू निकली है, ये वैल्यू बचती है 8 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इस पर हम अब 10% का चार्ज करेंगे क्योंकि ये फुल ईयर यूज हुई है, तो इस पर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वी विल गेट 44,110। और फिर से मैं कहूंगी कि हम हमारी क्रेडिट साइड को टोटल कर डेबिट में से सिर्फ ये जो हमने ट्रांसफर की थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसे लेस करेंगे तो हमारे पास देखो बैलेंस बिल्कुल वही निकल रहा है जैसा कि आपको हिंट में शो किया गया था। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली रिटर्न डाउन वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि आप सही करेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज कर सको। देखो एक और तरीका बताऊंगी मैं आपको। आपके पास टोटल जो डेप्रिसिएशन थी वो 4,05,000 गिवन थी, जिसमें से जो हमने एसेट बेची है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको 46,100 बताई गई थी। अगर हम हमारी इस टोटल डेप्रिसिएशन में से 46,100 लेस कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बाकी की बची हुई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई ना, बाकी की एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 8 लाख की बचती है क्योंकि 2 लाख की हमने बेच दी है, तो बाकी की 10 लाख में से 8 लाख की ही बची ना, तो इसमें से माइनस करो, यू विल गेट 358900। अब फिर से वही, ओरिजिनल कॉस्ट है 8 लाख, डेप्रीसिएशन टोटल कुल है इतनी, 8 लाख में से आप 358900 माइनस कर दोगे तो आपके पास निकल आएगी WDV, जो कि बिल्कुल यही निकलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों तरीकों से समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपने ये रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है जिसके बेसिस पर फर्दर ये डेप्रिसिएशन लगेगी और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। तो आई होप कि आज का ये सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के खाते को साथ में मेंटेन किया जा सकता है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच। अपने कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए एंड हैव अ नाइस डे।